हाँ, प्रोबेबिलिटी में इन्होंने रखी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी तो बच्चे निकाल लेते हैं। और एक बेस थ्योरम भी है। वो तो देखेंगे क्या कहानी है। इन्होंने कहा कि जो तीन कॉइन है हमारे पास, एक हेड और टेल होता है मान लो। हम्म हम्म। तो समझ लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चीज क्या है। इनको एकदम उछाला इसने। हाँ हाँ। तो सैंपल स्पेस बनते हैं 8। हम्म। सैंपल स्पेस 8 बनेंगे। तो अगर हम देखें तीनों को, तो एच एच एच, फिर हाँ। एच नहीं, एच ही बना लो पहले। फिर एच एच टी, फिर एच टी टी, फिर टी टी टी। ये बन गया। यार हो गए। हम्म। अब इन चार को रिपीट कर लो यहाँ से। उल्टा कर। टी 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 तो एक ही रहेगा ना, कोई हम्म प्रॉब्लम नहीं। यहीं से बदलना शुरू कर दो। ठीक है भाई, टी हम्म टी टी तो हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, टी टी एच हो गया। ठीक है, अब बदलते हैं। देखो, हम्म टी टी एच, हम्म टी एच एच। ठीक है, एच 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 टी हम एच ले चुके हैं। टी 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 हम ले चुके हैं। एच 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 टी एच। एच टी एच अब बदल के लगा लो, एच टी एच, टी हाँ टी एच टी, टी एच हाँ। टी, टी एच टी। और ढूंढो, देखो और क्या बनेगा, क्या कुछ बनेगा कुछ और। और कुछ नहीं बनेगा सर शायद। तो सैंपल स्पेस जो है वो हो गया 8। हाँ। अब सैंपल स्पेस में 8 कहता है कि एक इसने कंडीशन रख दी कि सर एटलीस्ट 2 हेड आर्म, एटलीस्ट टू है। एटलीस्ट 2 हेड्स होने चाहिए। क्लियर। हाँ हाँ। तो यानी एटलीस्ट 2 हेड होने का मतलब ये हो जाता है कि भाई एक हेड आ जाए, दो आ जाए, मतलब 2 हेड आ जाए, 3 आ जाए, एक ना आए, हम्म। है ना। तो 2 हेड आ जाए, 3 हेड आ जाए, ये हो गया देख, ये हो गया देख। हम्म, हाँ हाँ। और ये हो गया देख, ये हो गया देख। तो हाँ कितनी प्रोबेबिलिटी बनी, 1/2, हाँ। 4/8। हम्म। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। क्लियर। हाँ हाँ। अच्छा, अब इसने क्या कहा कि एट लीस्ट 1 हेड आए, एटलीस्ट अच्छा। 1 हेड। तो सर इसमें क्या कहते हैं, एक दो तीन 7 बाय 8 हो जाएगा ये वाला तो। अच्छा, एक हेड है, एक हेड तो एटलीस्ट ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। यहाँ टी 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 है वो छूटेगा बस। हाँ। ये हो जाएगा 7/8। 8। ये कहानी है इसके साथ में। हम्म। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या कुछ छोड़ दिया जाता है। एक फैमिली में दो बच्चे, एक हाँ हाँ। फैमिली में दो बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन। हम्म। अब ये लड़के बॉय बॉय हो सकते हैं, गर्ल गर्ल हो सकती हैं, या गर्ल बॉय हो सकते हैं, जो भी। हम्म। What a probability that the both the children are boy, given that at least one of them is boy। मतलब दोनों लड़के अच्छा। क्या हों, बॉय हों, और एट लीस्ट हम्म 1 बॉय हो। हम्म। अब दो लड़के बॉय हों तो पहले सैंपल स्पेस देख ले क्या बनता है। हम्म। भाई बी बी, हाँ बी जी, हाँ जी जी बी, जी जी। हाँ। ये बन जाएगा, 4 बन गए। यस सर। एटलीस्ट 1 बॉय यहाँ पर है, हाँ। तो 3/4 हो। हम्म।
यस सर। अरे कह रहा बॉय बॉय हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके सर। मतलब बॉय बॉय हो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक लड़का जरूर हो, ये भी कह रहा है ये। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो बीबी की बात है वो केवल एक है, हाँ 1/4। ठीक, तो दोनों ही शर्तों को, दोनों कंडीशन को पूरा करे, तो ये कहता है 1/4 अपॉन 3/4, तो दिस द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। हाँ। ये आंसर हो गया। एक शर्त को पूरा ना करे, दोनों को करे। लड़के दो हैं, एक तो जरूर हो। अरे 3/4 नहीं आना चाहिए, हाँ 3/4 है क्या है इसका आंसर? 3/4 आ रहा है, लेकिन फिर बाद में उसने सवाल को पूरा करके लिख दिया कि एटलीस्ट वन लड़का तो हो। अब वो एटलीस्ट वन हाँ वाला कहाँ जाएगा, हाँ। वहां वहां आ गई ना दिक्कत। तो जो एटलीस्ट पे आ रहा है उसको ऊपर कर लें, और जो उस स्पेस से टोटल बनता है उसे नीचे कर लें। अच्छा ओके। हाँ ये चीज हो जा रही है ना। अब देखिए 10 कार्ड नंबर 1 to 10, कार्ड के जो सर नंबर इसके है, लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है? नहीं यही है बस, एक फॉर्मूला, फॉर्मूला यही बनता है, यही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सिंगल एंड नंबर ऑफ टोटल। टोटल ओके मतलब सिंगल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। सर, बट ये टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे? ये 3/4 की टोटल है, लड़के हों तो। अच्छा, जिसमें सिर्फ लड़के हैं और एक ये, और जिसमें सिर्फ, अच्छा बस ओनली ये। सिर्फ एक लड़का। ओके 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 ये है कहानी। जब दो बात लिखेगा तो फिर ऐसे कर देंगे, और एक ही बात ओके। लिखी मान लो, भाई कम से कम एक लड़का हो, तो 3/4 आंसर है। डोंट बी कंफ्यूज। आगे का स्टेटमेंट लिखा ही नहीं ना अगले ने, तो छोड़ दो उसको, क्या करें। हाँ हाँ। तो 10 कार्ड नंबर 1 to 10, 10 कार्ड हैं, इन पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। इन पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अलग अलग कार्ड है। एक डब्बे में रखे हैं, यस। एक बॉक्स में रखे हैं। Mix up thoroughly and one of them card is drawn randomly. कोई भी एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 कार्ड ड्रॉन, 1/10 ही होगी, और क्या होगी। यस सर। तो इसमें तो कोई सा भी कार्ड आ जाएगा। Even known that the number of one withdrawn card is more than 3। अभी कह रहा है जो कार्ड हमने निकाला इसलिए मोर देन 3 होना चाहिए। अच्छा। तो मोर देन 3 के नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7/10 हो जाएगा। 7/10 हो जाएगा, तो मोर देन 3 होने का मतलब 7/10। क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। अब ये कह रहा है कि ये नंबर इवन होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इन शर्तों को भी पूरा करना है। इवन नंबर कहाँ है? 1 2 3 4, 4/10 हो गया। यस सर यस। तो तीनों बातें पूरी। एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी तो ठीक है, ये आगे निकाल लो भाई एक कार्ड। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सर? नहीं नहीं नहीं, उसका तो लॉजिक बाद में आएगा ना, हम्म। तो बाद की बात है। पहले तो ये देखो कि ये 7 है और इसमें इवन नंबर ही है।
तो अब आप देखिए कि 4 जो प्रोबेबिलिटी है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। हाँ हाँ। तो 4/10 मिक्स प्रोबेबिलिटी ये है 7/10। इसका क्या लेना देना, ओके सर, ओके। ये तो कोई एक की थी, अब एक में कंडीशन लगा दी है भाई, अगर फिर तो ये हो गया ना आंसर। तो अच्छा, तो मतलब बिना मतलब में वो दिया है कंडीशन। तो कहे वो तो हम लिखेंगे, एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी भाई इतनी है, तो कैपिटल की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ओके सर, ओके। ये है कंडीशन प्रोबेबिलिटी, दोनों शर्तों को पूरा कर देगा ये, यानी आपका कार्ड इवन नंबर पे जाएगा। ओके ओके। मतलब 4 चांस ऐसे बनते हैं 7 में से, ना कि 10 में से, क्योंकि आपके पास ऐसे चांस 7 जहां पर हम्म। नंबर 3 से ज्यादा होता है। और उन 7 में केवल 4 आपके पास चांस ऐसे हैं जब हाँ हाँ। इवन होता है। ओके। चलिए, इन स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट। सर अगर इसमें वो बायस थ्योरम वाला भी करवा दो आपको। लगाएंगे बाय थोड़ा आएगी तब लगा देंगे, फिलहाल तो ऑर्डिनरी काम चल रहा है। हम्म। थ्योरम तब लगाएंगे, थ्योरम की कंडीशन फंसेगी। हाँ हाँ, क्योंकि उसका हाँ। फॉर्मूला का नंबर मिल जाता है ना। अब फॉर्मूले में नंबर मिलेगा तो फॉर्मूला लिख के आ जाएंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। हम्म। लिख रहा है स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट। हम्म। तो स्टूडेंट कितने हैं, 1000। हाँ हाँ। आउट ऑफ इस 430 आर गर्ल्स, लड़कियां कितनी हैं, 430। लड़के कितने हो जाएंगे, 570, 570 हो गए पूरे। यस सर। It is known that out of 430, 10% of the girl study in 10 class. इसमें से 10% जो लड़कियां यानी 43 लड़कियां 12th क्लास में। What is the probability of the student chosen randomly that class XI, given that the chosen student is girl? ओके ओके। निकाली गई लड़की, एक लड़की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि वो 12वीं क्लास की हो। अच्छा, और बाकी बाकी कौन सी क्लास में सर? ये कुल बच्चे 1000 है, हाँ हाँ। तो मैक्सिमम एक बच्चे के निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/1000 होती है। हाँ हाँ। और उसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकती हाँ, है। अब तो इसमें ये लड़के कहा तो 570 है। लड़के 570 है। अब 12वीं क्लास में 43 लड़कियां हैं, हाँ तो 43 लड़कियां हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी 430 में से। हाँ हाँ। एक लड़की हमें सेलेक्ट करनी है। हम्म। तो क्या 43 लड़कियां हैं हमारे पास जो 12वीं क्लास में। हाँ हाँ। तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले ये देखो कि भाई 430 में से हमें 12वीं की ही लड़की लेनी है। हाँ हाँ। तो क्या करें, 1/43 करें, हाँ। और उसके बाद हमें एक बच्चा लेना है 1000 में से। हाँ, एक बच्चा लेना है 1000। 1000 में से। और इसका क्या लॉजिक है, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, लड़का तो लेना ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब लड़का बस ऐसे ही दे दिया। भाई लड़का तो लेना ही नहीं है, समस्या ये। हाँ अब हाँ। बात क्या आ जाती, लड़का लेना है उसको घटा देंगे फिर क्या, कोई प्रोबेबिलिटी बनाए जिसमें लड़के आ जाए उन्हें घटा दें। तो घटे तो सर वो पहले से ही हुए लड़के, क्योंकि डिवाइड तो ही रहे। भाई 43 लड़कियां हैं, 43 लड़की लेनी है 1000 में से, हाँ हाँ। तो क्या लॉजिक हो जाएगा, लड़के भी हैं। हाँ हाँ। तो पहले हम क्या करते हैं, एक लड़की ले लेते हैं, ये आ गया नंबर। उसके बाद हम 1000 में से एक लड़की ले लेते हैं। हाँ हाँ।
यहाँ देखो अगर मामला फट फिट हो जाए तो। सर इसमें या ये कर सकते हैं ना कि हम एक लड़की को 430 से कर दें। हम्म 1/430 कर सकते हैं ना, क्योंकि वो भी तो लड़की में काउंट होगा। नहीं नहीं नहीं, फोर्थ ऐसा होता है ना, एक लड़की कोई भी ले लो, 43/430, एक लड़की तो ये हो गई। हाँ हाँ। और नीचे हम क्या करेंगे, 1000। नहीं नहीं नहीं, लफड़ा यही तो चक्कर है ना इसमें। 430/1000 तो लड़की सेलेक्ट कर लिया हमने, ये ले, हाँ हाँ। ये तो टोटल नंबर। हाँ हाँ। अब एक लड़की सेलेक्ट करनी है, तो एक लड़की किसमें से सेलेक्ट करेंगे हम? 12वीं क्लास में से। 1000। अच्छा। वन गर्ल जो है वो 1000 में से लेनी पड़ेगी हमें। तो ओके सर। ये तो फिक्स हो गया ना, हाँ हाँ हाँ। ये तो फिक्स हो गया। हम्म, तो 1000 में से एक लड़की लो। 43 1000 एक हो गई। अब हम्म। 430 हो गया, तो 430/1000, ये तो टोटल लड़की सेलेक्ट हो गई। हाँ वही। अब 43 लेनी है 430 में से, हम्म। क्या हो गया, ये सिर्फ लड़की सेलेक्ट हो गई। हाँ हाँ। हम्म तो अब इसके नीचे क्या, इसके नीचे इसे रखो। हम्म 43/1000। नहीं 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 नहीं, ये 43/1000, तो ये हुआ कि हमने गर्ल ले ली, ठीक। और 43/1000 ये हुआ कि हमने सिर्फ गर्ल ले ली, ओके। है ना। हाँ। तो इसके नीचे ये लिखो, हम्म। सेलेक्टिविटी तो तभी आएगी हम्म। भाई, ये तो ओनली गर्ल है हाँ और ये गर्ल है, हाँ। तो करो क्या मिल रही है प्रोबेबिलिटी, और 0.1 आएगी। तो 1/10 हो जाएगा। हम्म लड़की पे फोकस, लड़कों पे कुछ नहीं, लड़की लड़की पे फोकस। पहले 1000 में से 430 में से एक लड़की निकालने का तरीका टोटल ये है। फिर कह रहा है अब 1000 में से 43 लड़की लड़की ले लो तुम, वो है। सर तो ये इसको डिवाइड कैसे करेंगे एक बार बताना। तो ये नंबर है, ये सेलेक्टिव नंबर है, ये मजबूरी का नंबर, ये तो लेना ही लेना है। तो इसको पहले लेना है। हाँ, इसको इसके नीचे इसे रखो जो टोटल है भाई, ठीक है। सेलेक्टिव अपॉन टोटल, ओके ओके ओके। ये होता है फंडा। लेकिन सर इसमें से हमें एक सेलेक्ट करना है ना, एक। वो तो 43/1000 है, एक ही आ जाएगी, और कितनी आ जाएंगी उसमें, अच्छा ठीक है। वो तो एक के लिए ही होता है वो तो। हाँ हाँ। मतलब एक जैसी लड़कियां 43 है, 43 के नाम तो अलग अलग ही होंगे ना, हाँ हाँ। तो 43/1000 हो गया, कोई भी एक निकल जाएगी इसमें से। ओके। ओहो, हो गया सर। हाँ, a die is, नहीं, एक मिनट follow, a die is from 3 टाइप। ये होता है कि कोई डाई जो है जब बार बार फेंका जाता है, तो दिस इज नॉट अ साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई नहीं करते इसको। अगर 3 डाई एक साथ फेंक दिए जाएं, दैट इज द साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी, यानी फिर मल्टीप्लाई होता है। जब अलग अलग तरीके से बार बार फेंका जाता है तो प्लस हो जाता है, ध्यान रखना। हाँ हाँ। A die is thrown, event A we are defined as below, 3 टाइम फेंका गया है।
3 टाइम्स। तो इसमें क्या किया कि इसने इवेंट जो है ए एंड बी ये नोटेड किए हैं। हाँ हाँ कैसे किए हैं? देखिए, 4 ऑन द थर्ड थ्रो, 4 ऑन थर्ड थ्रो, जब तीसरी बार फेंका गया था तब 4, 6 on the first and 5 on the second throw, 6 on the first and 5 on the second throw. ये है मामला। Find the probability of A given that B has already occurred. प्रोबेबिलिटी जो है ए के लिए निकालनी है। इसमें बी ऑलरेडी अकर्ड हो, ठीक है, मतलब 6 और 5 हो उसमें। ओके सर। सवाल ये है कि 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, हाँ हाँ 5 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, हम्म इन दोनों के आ जाने की प्रोबेबिलिटी 2/6 होती है, यानी 1/3 होती है, हम्म क्योंकि अलग अलग करके फेंका गया। हम्म ये प्रोबेबिलिटी जो है एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी इसे होना ही होना है। हाँ अच्छा, अब इसमें क्या कहा पहले वाले ने? 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तो थर्ड थ्रो में 4 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होती है। ओ कंडीशन क्या कह रही है? कंडीशन ये कह रही है कि भाई ये तो कंडीशनल है, ये तो होना ही होना है, और ये भी होना है, तो दैट इज 1/18। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सैंपल स्पेस बनाया, सैंपल स्पेस में इन्होंने कहा कि 216 इवेंट होते हैं हमारे पास, 6 6 6, ये होते हैं 216। हाँ हाँ 216 में जो हमारे पास बी के होने की प्रोबेबिलिटी है 651, 652, 653, 654। सवाल कुछ और लिखा है और किया कुछ और तरीके से। सवाल तो ऐसे करते हैं, तीनों को एक 3 डाइज को एकदम फेंकाओ, मल्टीप्लाई का नंबर तो जब आएगा ना 216 से 1/6 1/6 1/6, तभी तो आता है 1/216। हाँ हाँ पहले स्पेस में ये कह रहा है कि 4 हो, थर्ड थ्रो में 4 हो, सर वो प्लस डाल दिया अपने उधर, प्लस डाल दिया। हाँ, थर्ड थ्रो में 4 हो। 4 होने का तरीका क्या होगा थर्ड थ्रो में? तो 4 तो तीनों में से किसी भी एक में हो सकता है। हम्म, 3 ही तो है ये, हाँ 4 कैसे हो सकता है? 114, 124, 164, 224 हो सकता है, नहीं हो सकता? हाँ हाँ और बी में 6 और 5 दोनों हो। सर आप फॉर्मूला से करवा दो अगर हो जाए तो। फॉर्मूला तो कोई सबसेट वाला फॉर्मूला है शायद वो। ऐसा होता है ना कि 216 को अगर सैंपल स्पेस में लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये।
क्योंकि 4 आ रहा है तीनों पे बार 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 बार। 1 1 4, 1 1 2, 1 6 4, 2 1 4, 2 2 4, 2 6 4, 3 1 4, 3 1 2, हर जगह 4 4 4 4 4 4 4 आ रहा। 5 और 6 आएगा, 5 भी आएगा तो नहीं आएगा। तो 4 तो लाना है, 4 4 4 भी तो आ जाएगा। 216 में से ऐसे कितने इवेंट हैं जिनमें 4 ना आएगा? भाई देख, एक तो ये 6 6 6, इसमें 4 नहीं आया। यस सर। 5 5 5, इसमें 4 नहीं आया। बस यही हो सकता है शायद। बस तो कुछ हो सकता है। बाकी सब में 4 आ गया। हाँ। अब बाकी सब में 4 आ गया तो 214 बटे 216, ये 4 वाले। हाँ। ये 4 वाले। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसके बाद इसने कहा कि 6 और 5 सेकंड थ्रो में होने चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड थ्रो, फर्स्ट से सेकंड में 6 होना चाहिए, तो सेकंड थ्रो में 6 होना चाहिए। 6 आए अगर सेकंड थ्रो में, 6 के साथ में क्या क्या आ सकता? यस सर। उसमें 4 4 4 नहीं आएगा। हाँ। 5 5 नहीं आएगा। हम्म। तो ये नंबर भी 214 बटे 216 हो गया। हम्म। और तीसरे वाले में भी 5 आए, तो उसमें भी है ना, उसमें कौन है? 5 5 5, यानी 4 4 4 और 6 6 6, ये नहीं आएंगे। 3 3 3, ये नहीं आएंगे। 2 2 2, ये नहीं आएंगे। कैसी कहानी इसमें बनेगी? 3 3 3, 2 2 2, 1 1 1, इसमें तो बनेगी। इसमें भी बनेगी 4 4 4, 3 3 3, 2 2 2, 1 1 1। ये है नंबर। अब इसमें 6 नहीं आएगा, तो 3 3 3, 4 4 4, है ना। तो 5 आना है ना इसमें, तो 1 1 1, ये नहीं आएंगे। इसमें 4 नहीं आएगा, इसमें क्या आना है? इसमें आना है 6, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 6 आना है, तो इसमें 5 5 5 नहीं आएगा। 2 2 2 नहीं आएगा। 1 1 नहीं आएगा। ये नहीं आएंगे। तो कुल कितने नहीं आएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यस सर। तो ये तो अलग हो गया ना नंबर। 216 में से 5 घटा दो, 211 बटे 216, ये आ जाएंगे। यस सर। ये आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? हाँ। अच्छा, पहले वाले में क्या कहा कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो, 4 आए 4, तो 4 में तो क्या? हाँ, सड़ने की तो नहीं है पूरी सब्जी में फ्रिज में रख दो। नहीं सड़ते नहीं बाहर रहेंगे, तो फरे के तो होंगे। हाँ, अब इसमें ये कहा कि इसमें जो है 4 आ जाए। अब 4 आ जाए, 4 को काटने वाले नंबर कौन से हैं? देखो, 2 2 2, 1 1 1, है ना, मतलब सेम नंबर कटेगा। और 3 3 3, 5 5 5, 6 6 6, बस। हाँ, तो 5 हट जाएगा। तो 5 हट जाए, तो फिर वही कहानी आ गई, 211 बटे 216। हाँ। अब सवाल ये है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 प्रोबेबिलिटी को, ये नहीं हो जाएगी ऐसे। तो कहाँ ये आंसर हो रहा है? रैंडम क्वेश्चन है बिल्कुल। पहला क्वेश्चन लिखा 6 एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो। सेकंड थ्रो में 6 और 5 हो,
तो 6 और 5 के स्पेस क्या हो रहा है? 6 स्पेस हो रहे हैं कुल। 6 और 5 के सवाल का की लैंग्वेज ही ऐसी है। 6 और 5 के जो स्पेस हो रहे हैं वो 6 हो रहे हैं, बस 6 और 5 रखे जाएंगे उसमें। 6 और 5 रखे जाएंगे। यहाँ 1 रख लो, फिर यहाँ 2 रख लो, यहाँ 3 रख लो, यहाँ 4 रख लो, हो गया 5 हो गए पूरे। हाँ अच्छा, अब इस स्पेस में ये कह रहा है, हाँ ठीक है, बदल के रख लो। 5 को बदल ओके के सर। रख लो, 5 को बदल के रख लो, यहाँ के भाई यहाँ कर लो। 6 1 5, 6 2 5, 6 3 5 और 6 4 5, ये हो गए। 5 उधर चला गया, तो 6 को उधर रख लो। 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6, ये है। इसमें हर हाल में 6 5 6 है। 6 लिए हैं, 6 और 5 दोनों लिए हैं, बाकी सब एक एक बार ले लिए, तो 6 इवेंट लिए। 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस। हाँ तो 6/216 ये है। सर 1 to 6 सर। तो ये हो गया 1/36। सर एक सेकंड, ये वो क्या था, कंडीशन क्या थी सर? कंडीशन ये 6 5 जरूर हो। 6 5 जरूर हो, ओके ओके। अब ये कह रहा है 4 हो। हाँ ठीक है समझ गया। 4 हो सब में। ये पहली कंडीशन ये भी तो है। 4 हाँ। on the third throw। 4 on the third row। 4 on the third throw। तो 4 on the third throw में क्या हो रहा है? थर्ड थ्रो में 4 on the third throw हो रहा है ना। उसमें कितने बनेंगे? 6 ही बनेंगे उसमें भी। कैसे? भाई 4 on the third throw अगर आ गया तीसरी बार में, तो सैंपल स्पेस तो 4 4 4 वाले तो 6 ही बनेंगे ना। 4 on the third throw में तो बहुत सारे केस बन जाते हैं ना तीसरी बार में। 36 केस कह रहा, 1/36 हो गया। अब ऊपर क्या रखें? ऊपर कर दे 6। ऊपर कर दे 6। हाँ तो ये तो हो गया 6/216 और 6/36। हाँ। ये 4 वाला हो गया। तो आंसर क्या होगा? 1/6। कंफ्यूज क्वेश्चन। सर बेटे 6/216, और एक बार फिर से बता दो ना ये वाला। ऐसा होता है, जो 4 वाली पहली कंडीशन रखी थी वो तो पूरे 216 पे रखी थी। हाँ 6 ही तो स्पेस बनते हैं 4 में भी। हाँ 4 में भी 6 ही स्पेस बनता है, ठीक है। एक लाइन अप पढ़े तो 6 ही स्पेस बनता है। उसे 5 और 6 में भी 6 ही स्पेस बने, ओके। तो वो 1/36 हो गई। लेकिन ये 216 पे है, यस ये सर। कितना हो गया? 1/36, ये 6/36। हाँ तो प्रोबेबिलिटी Yes, sir. 1/6 हो रही है। तो पहले 4 पे बना लो टोटल 216 में से, फिर 5 6 पे बना लो। A die is thrown twice and the sum of number appearing is observed। 2 बार फेंका है डाई। अब इस पे मान लो x आता है और इस पे y आता है, तो इनका टोटल जो है वो नोट किया गया।
6 किया गया, उन्होंने कहा x प्लस वाई जो है वो 6 है। यस सर। What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least one? इन दोनों में किसी में भी 4 नंबर दिखाई दे जाए। अच्छा। तो 4 और 2 6, और 2 और 4 6, और 5 और 1 ये भी 6। हाँ। तो 5 और 1 6, बाकी सब 3 में तो 4 तो नहीं है ना। 4 तो केवल यहां आ सकता है कि 4 और 2 हो, 2 और 4 हो। तो सैंपल स्पेस कितना बन रहा है? सैंपल स्पेस बन रहा है 1/36। 1/6, 1/6। इस सैंपल स्पेस में जो 2 और 4 और 4 और 2 के आने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें 4 दिखाई दे, क्योंकि टोटल 6 होना है ना। तो 4 और 2 और 2 और 4 की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो केवल 2 की बनती है। तो 2/36 ये कंडीशन है। अब टोटल 6 होना चाहिए। तो टोटल 6 होने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? 1 5, 3 3, 4 2, 2 4, उसके बाद 5 1, और 3 3 को रिपीट ना करें। कर ले 3 3 को रिपीट, टोटल में तो हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है। ये वो नंबर है। इसके अलावा कहीं और आ सकता है 6? जरा ध्यान से देखें। क्या टोटल 6 हो सकता है किसी और तरीके से? नहीं सर, और तो नहीं हो सकता था। 1 2 1 2 3 4 5 6, तो 6 टोटल सैंपल स्पेस है, और 2/36 कंडीशनल है। हाँ। आप डिवाइड मार दें। 1/3। ओके सर। सर इसके क्वेश्चंस भेज देना सर मुझे करने के लिए। 2 बार पूछा एनसीईआरटी गया वाले है। सारे कर लें। Happening observed to be 6, ठीक है। The condition probability that the चार has been appeared at least one, 4 at least 1 होना चाहिए यार, गलत कर दिया। ये कह रहा है at least 4 होना चाहिए। 4 4 भी तो हो सकता है ना, गलत हो गया मामला। हाँ हाँ। लेकिन 4 4 होगा तो फिर 6 कहां से हो जाएगा? वही सर। एटलीस्ट 4 तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है 4। अच्छा, ये भी कह रहा है कि 6 हो या 6 से ज्यादा हो। नंबर 6 जोड़ा गया। 4 2 4 3, 7 भी बना रहा है, 8 भी बना रहा है, 9 भी बना रहा है, 10 भी बना रहा है, ये बना रहा है, ठीक है। और इसमें 6 या 6 से ज्यादा बोला ना 4 सर। 3 3 इतने इतने। नंबर 6, तो इसका मतलब टोटल 6 से ज्यादा है। अगर टोटल 6 से ज्यादा हो रहा है तो 11 स्पेस बनेंगे। हाँ हाँ। 11 स्पेस बनेंगे तो ठीक है। और फिर 6 वाले स्पेस कितने बनेंगे? 1 5, 2 4, 3 3, 4 2 5 1, ये बन जाएंगे। और कंडीशनल में 2 4 और 4 2 बनेंगे। हाँ। ये हो जाएगी 2/36, ये हो जाएगी 5/36। 5/36 तो ठीक लिख रहा है यार। एक मिनट, वहां कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं,
वहां कुछ नहीं है, यहाँ 6 नहीं हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ कुछ गलती हो रही है। 3 को डबल कर रहा हूँ यार। हाँ हाँ ये बने 5/36। क्या यार, उल्टा हो गया काम। 3 को डबल क्यों करना है, एक ही बार तो आएगा। 2/5 ये ले आंसर हो गया, ठीक हो गया। 2 बार लिखने की क्या जरूरत है, 3 3 दोनों पे आ गया, बात खत्म। दोनों बातें पूरी हो गई, टोटल भी 6 रहा हाँ। और एटलीस्ट 4 भी आ गया। अब 2 जगह 4 आ नहीं अच्छा तो सकता। मतलब, अच्छा तो इसमें मतलब क्या कहते हैं एटलीस्ट 4 आना चाहिए और 6 भी होना चाहिए और क्या कहते हैं 3 भी होना चाहिए। हाँ, मतलब एटलीस्ट 4, तो 2 जगह तो 4 आ नहीं सकता ना, तो फिर 6 नहीं होने का वो। हाँ हाँ तो ये 2 केस बनते हैं 4 वाले, एक ये तो कंडीशनल हो जाएंगे। हाँ हाँ बाकी 5 केस बनते हैं फिर टोटल 6 करने वाले, सभी मिला के 4 2 2 4 करके, तो ये टोटल हो जाएगा। हाँ हाँ। तो बस कंडीशनल सर वो नीचे वाला केस क्यों कट कर दिया आपने? नीचे वाला केस ये वाला, नहीं नहीं, यहाँ नीचे 5 और 1 के नीचे। बस 36 काट दिया। नहीं नहीं, ये इस साइड को मैं कह रहा हूँ, ये जैसे आपने टेबल लिखी है ना इसकी केस की। ये 3 हाँ 3 हाँ। एक ही बार तो अच्छा लिखा ये सेम ही जाएगा। है, सेम ही एक है। ही बार तो लिखा जाएगा, तो गलती हो जाती है, हम्म। यूज क्यों करना उसको, एक ही बार लिखा जाएगा।